भाई मेरी उम्र हो गई 76 साल। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। भाई एक टक्कर इनसे लेना चाहता हूं, आप दोगे साथ? मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूं, लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश कुमार और ऑनलाइन भास्कर टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी बहुत घनी घनी राम राम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाते हुए हिसार के सेक्टर 1-4 ग्राउंड में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष जनसभा आयोजित की गई। इसमें सिरसा, फतेहाबाद व हिसार जिला के लोगों ने शिरकत की। दौरान पूरे पंडाल में कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कार्यक्रम में भीड़ अधिक होने के कारण हिसार के चहोर की सड़कें जाम हो गई, जिससे राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उपस्थित भीड़ से गदगद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज इस जनसमुद्र के जोश और समर्थन को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब तक हम विपक्ष थे, अब विकल्प हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हरियाणा के 9 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो चुका है। हर कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे कार्यक्रम ने पहले का, तीसरे ने दूसरे का, चौथे कार्यक्रम ने तीसरे का, यानी हर कार्यक्रम में जनता ने अपार समर्थन दिया है। अब मैंने और उदयभान जी ने तय किया है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों का दौरा करेंगे। इसके अलावा हर जिले में जनमिलन कार्यक्रम भी चलता रहेगा। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नया नारा दिया, भाजपा जजपा भगाओ, कांग्रेस सरकार लाओ। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सूरजभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान, पूर्व मंत्री रावदान सिंह, पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग सहित पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI समेत सभी फ्रंटल संगठनों के नेता मौजूद रहे। सभा में अपने संबोधन में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कर्ज में नंबर 1 पर पहुंच गया। महंगाई आसमान छू रही है। आज हर वर्ग मौजूदा सरकार से विमुख हो चुका है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, थानों में पुलिस नहीं। कौशल रोजगार निगम युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहा है। पंचायत चुनावों के बाद जब छोटी सरकार बनी तो पंचकुला में सरपंचों को ही लाठियों से पीट दिया। कहीं आशा वर्कर, कहीं मनरेगा मजदूर, कहीं मुआवजे के लिए किसान, तो कहीं कोई और वर्ग, चारों तरफ लोग धरनों पर बैठे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय कराए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने रेल, रोड, एयरपोर्ट से लेकर पावर प्लांट, स्कूल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विकास कार्य करवाए। हिसार को केंद्र सरकार से काउंटर मैग्नेट टाउन मंजूर कराया। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर कराया उसे बनवाना तो दूर, सरकार हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी शुरू नहीं करा पाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौ उदयभान ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी आ चुकी है और भाजपा जजपा गठबंधन आने वाले चुनाव में सिंगल डिजिट तक सिमटने जा रहा है। उन्होंने भाजपा के झूठे वायदों की याद दिलाते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की दोगुनी आमदनी, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 100 दिन में महंगाई कम, 100 दिन में काला धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सफर जैसे झूठे वादे किए गए। भाजपा के लोग जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में कैग ने भाजपा के 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के रेट पर सड़क बनाई गई। PPP के नाम पर 10 लाख गरीब परिवारों के राशन कार्ड काटने, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का जो महापाप इस सरकार ने किया है, उसका हिसाब आने वाले चुनावों में हरियाणा की जनता चुन चुनकर करेगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा पंडाल राजीव गांधी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड गर्मी और रिकॉर्ड उमस में इतनी बड़ी हाजिरी बता रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार के पहलू हैं 4, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जनता ने 3 संकल्प लिए। पहला, बीजेपी के अहंकार को तोड़ेंगे। दूसरा, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। तीसरा, जिस सरकार ने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, उसे सत्ता से बाहर करने तक संघर्ष जारी रहेगा। अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, एक बार हाथ खड़े करके। और भाई
दो सरकारें हैं विपक्ष आपके समक्ष, दो सरकारें हैं। एक चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की सरकार में नेता विपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में 30 हमारे विधायक, जब जनता की बात सरकार ना सुने तो विपक्ष, उनकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, वहां पे लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी सरकार दिल्ली में, विधानसभा में तो मजबूत विपक्ष है मगर दिल्ली में संख्या बल हमारी कम है। 15 सांसद हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भाजपा के हैं। लेकिन ईमानदारी से मैंने यही कोशिश करी कि हरियाणा की विपक्ष की आवाज, संसद में कैसी भी सरकार हो लेकिन विपक्ष की आवाज संसद में, सरकार लाख प्रयास करे लेकिन विपक्ष की आवाज कुचली ना जाए हरियाणा के। मैं एक हो सकता हूं मगर मुझे ये जो विपक्ष आपके समक्ष के जो कार्यक्रम है, विपक्ष आपके समक्ष के कार्यक्रमों में जो लाखों की संख्या में आप पहुंचते हो, तो जो संसद में मैं हरियाणा से अकेला विपक्ष में जरूर पहुंचता हूं लेकिन मुझे विश्वास होता है कि मेरे साथ 3 करोड़ हरियाणा वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ वहां पे होता है। इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। 2-2 पार्टियां हैं, 2-2 सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है और उस बात पे लड़ रहे हैं और उस हौसले से लड़ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। वो प्रदेश जो खिलाड़ियों के सम्मान में, जो अभी कह रहे थे विजेंदर, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में जिस प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, 750 खिलाड़ियों को सीधा भर्ती किया गया था जिसमें भाई विजेंदर बॉक्सर भी शामिल थे। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से ये नहीं निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत बहाएं गंगा में, आपको न्याय मिलेगा। मैं भैया अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।